सभी बच्चों का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों के जोड़ों को हल कर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नीचे कौन सी संख्या है। जैसे 5 है, 3 है और 5 है यहाँ पर। और नीचे वाले संख्या को हमें लेसे पे लेना है। तो लेसे पे हमें इस प्रकार लेना है। इस पर हमें आकृति बनानी है। और 5 है नीचे, फिर 3 है और फिर 5 है। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से शुरू करते हैं। जैसे एक का भाव तो सब में जाता है। फिर हम 2 लेते हैं। तो देखो 2 में यहाँ पर किसी में 2 का भाव नहीं जाता है। फिर हम 3 लेंगे। 3 में 3 का जाता है, तो यहाँ पर 3। 5 में नहीं जाता है, जैसे उतार देंगे इसको। 3 में जाता है, कितनी बार जाता है? एक बार। 5 में नहीं जाता, 5 फिर से लिख दो। अब हम जानते हैं 5 में 5 का ही जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 में 5 का एक बार, एक जैसे एक 5 में। अब देखो ये हमें मिले, क्या मिले? ये हमें गुणनखंड मिले। क्या मिले? गुणनखंड। तो इनके गुणनखंड को हमें गुणा करना है। 3 गुणा 5 कितने हुए? 15। इसका मतलब है इन सब का लेसे पे कितना हुआ? 15। समझ में आ गया आप सभी को? अब देखो एक हमें लाइन खींचनी सीधी और 15 हमें नीचे रखना है। अब हम पहले नीचे वाली संख्या का भाग देना है 15 में। कितने आए? 5 का भाग बोलो। 5 5 5 2 10 5 3 15, 3 बार। 5 का भाग हम 15 में देंगे तो हमें 3 मिले। अब 3 मिले ना, अब 3 को ऊपर वाली संख्या को गुणा करके लिखना है। तो 3 को 2 से गुणा करें 6 प्लस के प्लस। 3 का भाग 15 पाँचवा जाएगा। 5 को 6 से गुणा करना है, कितने आएंगे? 30 आएंगे। प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 6। अब ये बताओ 30 और 6 कितने हुए? 36 हुए। 36 में 6 और जोड़ें तो कितने होंगे? 42। तो ऊपर आ जाएंगे 42/15। अगर ये संख्या किसी से कट रही है, मतलब कट रही का मतलब यह होता है कि दोनों में ऊपर नीचे किसका भाग जा रहा है। तो देखो 3 का जा रहा है, इसमें 3 का कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 बच गए 14 बार। और इसमें 3 का 5 बार। अब देखो ये क्या कट रही है क्या किसी संख्या से? नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो हम भिन्नों की बाकी करने वाले हैं और इससे सीखने वाले हैं। कैसे हम भिन्नों की बाकी को सीखते हैं? तो सबसे पहले हम वैसे जैसे प्रोसेस वही है। अब देखो 6, फिर 2, फिर से 2। अब हम सबसे छोटी संख्या एक होती है, एक में सबका भाग जाता है, हम 2 लेंगे। 2 के बाद 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 में एक भाग 2 का एक बार जाएगा, इसमें भी एक बार जाएगा। अब 3 का जाएगा एक बार, एक एक। अब फिर से इनको गुणा करना है। कितने हुए? 3 गुणा 2 कितने हुए? 6। इसका मतलब इनका लेसे पे कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 का बाद 6 में एक बार जाएगा, एक को 5 से गुणा करके 5 मिलेंगे, माइनस के माइनस। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस का माइनस। 2 का बाद 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, कितने मिलेंगे? 18। और यहाँ पर हमें एक बात और सीखनी है, वो ये है कि ये माइनस की है और ये माइनस की है, लेकिन ये 5 है ना, ये प्लस के। इसका पता है पहले माइनस माइनस को जोड़ना है, फिर हमें 5 घटाना है। तो 9 और 18 कितने हुए? 27। 27 हुए। और प्लस के 5 माइनस के 27 हुए ना। माइनस के 27 प्लस 5/6। अब आप ये बताओ 27 में से 5 घटाएंगे, अगर असमान चिन्ह है तो घटाना है, ध्यान रखना ये चीज़। और समान चिन्ह जैसे यहाँ पर यदि माइनस के 5 होते हैं ना तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर असमान प्लस के 5 है तो माइनस में घटेंगे तो कितने आएंगे? 22। कितने आएंगे? 22। 22 5 27 होते हैं। तो ये अब देखो बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस के 22/6
6। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको प्लस में भिन्नों की जोड़ और माइनस में भिन्नों की जोड़ को हल करना आपको आ गया होगा। तो मैं ऐसे वीडियो लेता हूँगा आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।